किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी धान की फसल 40 दिन की हो जाती है तो 40 दिन से लेके और 70 दिन तक, यानी 40 से 70 दिन के बीच में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे हम देखभाल करें, कैसे हम धान में पैदावार बढ़ा सकते हैं, धान की बालियाँ अच्छी आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई भी आपके मन में सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन भी अवश्य दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं 40 से 70 दिन के बीच में क्या करना होता है। अभी जो हमारे किसान साथी हैं उनकी जो धान की फसल है लगभग 40 दिन से ऊपर तो हो ही गई होगी। कुछ किसान भाइयों की फसल 40 तो 45 तो 50, मतलब 40-50 या 55-60 दिन के अंदर ही सभी किसान साथियों की फसल है। तो हमने सोचा इस विषय पे वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पे 40 दिन से हम शुरुआत करेंगे और 70 दिन तक चलेंगे, यहाँ पे हम अंत तक चलेंगे। तो यहाँ पे 40 दिन पे क्या करना होता है, जिन किसान साथियों ने अभी तक यूरिया की अंतिम मात्रा नहीं डाली है उन्हें किसान साथियों यूरिया की अंतिम मात्रा 40 से 50 दिन के भीतर डाल देना होता है। अभी यूरिया धान में कितना बार डालना चाहिए? 3 बार डालना चाहिए। पहली बार कब डालना होता है? रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर। दोबारा से लगभग 25 दिन पे और अंतिम बार 40 से 50 दिन पे। तो अंतिम बार हम यूरिया कितना डालेंगे? 30 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। पहली चीज़ तो आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जब भी आप यूरिया धान की फसल में डालिए तो एक दो सावधानी भी आपको बरतनी होती है किसान साथियों। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसका 40% या इससे कम ही हमारे पौधे को मिल पाता है, लाभ मिलता है। और अगर इस अवस्था में मान लीजिए पानी भी भरा रहेगा और आप यूरिया डालेंगे तो 40% से भी कम लगेगा। मान लीजिए 10-5%, 20% या इससे कम ही लगेगा। तो यहाँ पे आप खादों का इस्तेमाल भी करें, उसका ज़्यादा लाभ भी ना मिले, तो इससे बेहतर है कि आप वो खाद ही ना डालें। अगर आप ऐसी कंडीशन है कि खेत में पानी भरा है और आप पानी को निकाल नहीं सकते हैं तो आप नैनो यूरिया डाल दीजिएगा। जो नैनो यूरिया आती है 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आपको इसका छिड़काव करना होता है। इससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं उसकी आपकी आधी मात्रा, आधे से ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाती है। और जो आप किसान साथियों नैनो यूरिया डालते हैं वो लगभग 80% से ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे दुगना का अंतर आपको नज़र आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप नैनो यूरिया डालिए चाहे आप किसान साथियों यूरिया डालिए। यूरिया तभी डालिए जब खेत में पानी भरा ना रहे। हल्का फुल्का पानी कहीं कहीं पर दिख रहा है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भरा है या फिर कई बार पानी बहता रहता है तो वहाँ पर भी आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहले चीज़ तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, चाहे आप यूरिया डालिए चाहे आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। अब दूसरा चीज़ आपको डालना चाहिए पोटास। बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ किसान साथी करते हैं। तो जो किसान साथी पोटास का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसके बारे में अच्छे से पता होगा। पोटास के बारे में मैंने लगभग बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। पोटास के इस्तेमाल से दाने का विकास, दाने का भराव अच्छे से होता है। पोटास के इस्तेमाल से जो भी आप खादों का इस्तेमाल करते हैं वो भी पौधे अच्छे से ले पाते हैं। पोटास के इस्तेमाल से पौधा भोजन अच्छे से बनाता है। पोटास के इस्तेमाल से पौधे के तने मजबूत होते हैं। पोटास के इस्तेमाल से पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। तो वैसे तो पोटास के बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम पोटास के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, हम इस विषय पे भी वीडियो बना देंगे। या फिर कुछ भी आप देखना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट करिए, आपको उस विषय के ऊपर वीडियो बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी सरसों की जो वैरायटी के ऊपर अगर आप सभी किसान साथी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। हम सरसों की जो अच्छी जो कुछ नई किस्में भी आई हुई हैं या फिर जो अच्छी किस्में हैं उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं वीडियो देखना तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोटास की। पोटास का हमने कुछ काम आपको बता दिया, कुछ लाभ आपको बता दिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पोटास खाद का इस्तेमाल धान में 2 बार करिए। पहली बार डालिए धान की रोपाई के समय और अंतिम मात्रा डालिए 40-50 दिन पे। यानी जब आप यूरिया अंतिम बार डालते हैं तब आपको पोटास भी डालना होता है। अब यहाँ पे पोटास किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बार इस्तेमाल करना है। तो आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-50 दिन पर इस्तेमाल करिएगा। तो रोपाई के समय कितना पोटास डालना है, यहाँ पे हम संपूर्ण मात्रा पहले बता देते हैं। 25 से लेकर 40 किलो पोटास डालना होता है। 25 से 30 किलो कम दिन वाली वैरायटियों में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको पोटास खाद का किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है।
तो मान लीजिए कोई वैरायटी मध्यम अवध वाली है तो 30 या 35 किलो डालिए। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय यानी आधी मात्रा रोपाई के समय, और 15 किलो आपको 40-50 दिन पर डालना होता है, यानी आधी मात्रा 40-50 दिन के मतलब अंदर इस्तेमाल करना होता है। 50 दिन के अंदर ही आपको यूरिया भी डाल देना है और पोटाश भी डाल देना है, इस बात का ध्यान रखना है। 50 दिन के बाद हम कोई भी दानादार खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यूरिया मान लीजिए अब यहाँ पे किसान साथियों कुछ हमारी किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो उसमें जो आप खाद डालिए अंतिम वाली वो 40 दिन पे ही डाल दीजिए, चाहे यूरिया हो चाहे वो पोटाश। तो पोटाश 25 किलो तब डालना है आपको 12.5 किलो रोपाई के समय, और 12.5 किलो 40 दिन पे, मतलब कम दिन वाली वैरायटी में इतना मात्रा आपको डालना होता है। तो ऐसे ही आप डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे समय और मात्रा दोनों कम कर लेना है अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, और समय और मात्रा दोनों थोड़ा सा बढ़ा लेना है अगर कोई वैरायटी देर से तैयार होती है। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बात का आपको ध्यान और रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं ये सारी खादें जो भी आप देने वाले हैं या फिर जो भी आप देंगे अच्छे से काम करें, अगर आप चाहते हैं पौधे का विकास सही से हो, अगर आप चाहते हैं पौधे में अच्छी और सही से बालियाँ आ सके, तो इसके लिए नमी बना के रखना पड़ेगा। नमी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, मतलब खेत में पानी उचित मात्रा में भरा ना रहे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पानी भर के रखिए, लेकिन मिट्टी में नमी कम से कम होनी चाहिए, इतना पानी तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे नमी अति आवश्यक होती है। कोई भी खाद डालिए सबसे पहले नमी चेक करना है, खेत में नमी है तो अच्छी बात है, अगर नमी नहीं है तो पहले आपको किसान साथियों सिंचाई करनी है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करना है। और धान की फसल में हमेशा नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी अवस्था हो। नमी की कमी किसी भी अवस्था में हो जाएगी, उस अवस्था में जो भी होता है उसमें नुकसान पहुंच जाएगा। जैसे कल्ले निकलते समय नमी की कमी हो जाएगी, कल्ले कम आएंगे। जैसे बालियाँ निकलते समय नमी की कमी हो जाएगी, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाएंगी। जैसे दाने भरते समय नमी की कमी हो जाएगी तो दाने आपके खाली रह जाएंगे, सही से भराव नहीं हो पाएगा। तो नमी हर अवस्था में होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ नमी आपको बना के रखना है। इसके बाद जब हमारी फसल गोभ अवस्था में चली जाती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती हैं, तब आपको कुछ खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। जैसे पहले चीज़ तब आपको डालना है NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस 34% पोटेशियम पाया जाता है। अब फास्फोरस इस समय काम क्या करेगा, आपके पौधे में जो भोजन बनता है, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ पौधे बनाते हैं, उसको आपके बालियों तक भेजेगा, जिससे बालियों का विकास सही से होगा। इसमें पोटेशियम भी 34% पाया जाता है। पोटेशियम का काम तो बहुत सारा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोटाश के क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पे 34% जो इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इस समय इस्तेमाल करने से तने भी मजबूत होते हैं, बालियों का विकास सही से होता है, दाने का विकास सही से होता है, और बालियाँ अच्छी और हेल्दी निकलती हैं। तो 05234 कितना डालना है, 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत की ही बताई है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 किलो NPK 05234 का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। बालियाँ आने से पहले ही आपको इसका इस्तेमाल गोब या फिर गबूड अवस्था में करना होता है। अब जब आप 05234 डालते हैं तो एक खाद है जिसका इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलता है, वो है बोरोन। जो बोरोन आती है किसान साथियों 20% वाली, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन 20% की लगभग 100 या अधिकतम 125 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करेंगे, इतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बोरोन डालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पराग नली का निर्माण करता है, बोरोन पौधे में भोजन अच्छे से पहुंचाने का काम करता है, मतलब बोरोन का भी काम होता है पौधे के सभी भागों तक भोजन पहुँचाना। तो यहाँ पर बोरोन डालते हैं तो पौधे अच्छे से भोजन सभी भागों तक पहुँचा पाते हैं, और इस समय बालियों का निर्माण होता है तो बालियों तक भोजन काफ़ी तेज़ी से जल्दी से पहुँच जाता है, जिससे बालियों का विकास सही से होता है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण होता है सही से होता है, यानी पोलिनेशन सही से होता है, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से होता है। अगर पोलिनेशन किसी भी फसल में अच्छा नहीं होगा तो उसके दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा। तो बोरोन 20% की 100 से 125 ग्राम मात्रा जब आप 05234 डालते हैं, इस समय आपको डाल देना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये तो बालियाँ निकलने से पहले डालना है। अब यहाँ पे कुछ किसान साथी या फिर एक सवाल ये भी आता है कि क्या हमें बोरोन का इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद करना चाहिए। बहुत से किसान साथियों ने पिछले साल भी कमेंट किया था। मैं आपको बता दूं, बोरोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं जब आप 05234 डालते हैं तभी इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है। बालियाँ निकलने के बाद बोरोन का कोई विशेष काम नहीं बचता है। वैसे तो बोरोन आप कभी भी डाल तो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ या तो कल्ले निकलते समय डालिएगा तब मिलेगा, या तो आपको बालियाँ आने से पहले डालना होता है तब मिलेगा। बालियाँ जब निकल चुकी होती हैं, क्योंकि उसके बाद में किसान साथियों जो परागण हो पहले ही हो जाता है, तो दाने भरते समय जब हम 0050 डालते हैं तब बोरोन आपको नहीं डालना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 0050 के बारे में। इसका भी काफ़ी अच्छे से काम होता है। 0050
आपके पौधे में दाने के भराव में मदद करता है, दाने में चमक मोटाई बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो NPK 0050 कब डालना है? बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको इस्तेमाल करना है, तब इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब बालियाँ निकल आती हैं तब आपको इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 किलो के हिसाब से करना है, केवल आपको यही डालना है। मान लीजिए कई बार बालियाँ निकलने के बाद भी पीलापन रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप NPK 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीलापन हो तभी डालिएगा, अन्यथा 0050 बेहतर काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने 40 दिन से लेके और धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे देखभाल करनी है, आपको जानकारी दे दी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।